बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 to 4। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। अगेन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारा टॉपिक है आज का ज़मीन की अंदरूनी साख्त। हम ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से की हम डिटेल पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो ज़मीन की सतह का जो फासला है इसके मरकज़े से 6000 किलोमीटर से ज़ायद है। तो बेटा ज़मीन की जो अंदरूनी साख्त है इसके बारे में इंसान की मालूमात भी महदूद हैं, तो इसीलिए इंसान इसकी अंदरूनी हालत का पता लगाने के लिए ज़लज़ले की लहरों, ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत और इसकी कशिश शकल से मदद लेता है, जिससे ज़मीन के मरकज़ की तरफ जो दर्जा हरारत है उसमें बतदरीज इजाफ़ा होता जाता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को बेटा 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? क्रस्ट यानी कशरुल अर्ज़, इसे बैरूनी सतह भी कहते हैं, उसके बाद मेंटल और उसके बाद मरकज़ा। 3 बड़े हिस्सों में इसे तकसीम किया जाता है। मरकज़ा यानी कोर, इसके मरकज़ा के आगे 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो आज हम 1 बाय 1 तमाम जो हैं इसके ज़मीन के अंदरूनी हिस्से उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कशरुल अर्ज़ यानी क्रस्ट को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है बेटा कि ज़मीन की सतह पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। ये तो पता है ना आपको, हमारी ज़मीन के 71% हिस्से पर पानी है और ओनली 29% हिस्से पर खुश्की है। तो हमारी ज़मीन की मोटाई भी एक जैसी नहीं है। ज़मीन के सबसे ऊपर और कम मोटाई वाले कुर्रे को कशरुल अर्ज़ कहते हैं। सबसे ऊपर और कम मोटाई वाले कुर्रे को कशरुल अर्ज़ यानी सबसे पहले जो ज़मीन की सतह है ऊपर है उसको, इसीलिए इसको बैरूनी सतह भी कहते हैं। और इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। तो कशरुल अर्ज़ को बेटा 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। भलाई हिस्से को बरआज़मी तह और ज़ेरी हिस्से को समंदरी तह कहा जाता है। ये देखें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट। कशरुल अर्ज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो पहला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है भलाई हिस्सा, उसे बरआज़मी तह, और जो नीचे का हिस्सा है ज़ेरी हिस्सा, उसे समंदरी तह कहा जाता है। अब जो बरआज़मी तह है वो खुश्की के कई कितात पर मुश्तमिल है, यानी खुश्की के बहुत से हिस्सों पर मुश्तमिल है बरआज़मी तह, और जिन्हें हम बरआज़म कहते हैं। आपने बरआज़मों के बारे में पढ़ा भी है कि दुनिया में 7 बड़े बरआज़म हैं, तो वो खुश्की के जितने भी हिस्से हैं उनको हम बरआज़म कहते हैं। और ये तह जो है वो किससे बनी हुई है? बरआज़म की तो बेटा जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बरआज़मी तह जो है वो खुश्की के कई कितात पर मुश्तमिल है, जिन्हें बरआज़म कहते हैं। और ये सिलिकॉन और एलुमिनियम के अनासिर से मिलकर बनी है। तो बेटा ये 2 अनासिर से मिलकर बनी है, सिलिकॉन और एलुमिनियम, इसीलिए इसको सयाल भी कहते हैं। अब जो समंदरी तह है बेटा, ये किससे मिलकर बनी है? जो समंदरी तह है किसे कहते हैं हम? ज़ेरी हिस्से को समंदरी तह कहते हैं ना, ओशियन क्रस्ट। तो समंदरी तह सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अज्जा पर मुश्तमिल है। तो ये 2 अनासिर यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अज्जा पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसे सीमा भी कहते हैं। यानी समंदरी तह सिलिकॉन और मैग्नीशियम के 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं। और ज़मीन के इस हिस्से में ज़्यादातर मादनियात पाई जाती हैं, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये मादनियात हैं ज़मीन से निकाली हुई। तो ज़मीन का जो ये हिस्सा है समंदरी तह वाला, इस हिस्से में ज़्यादातर मादनियात पाई जाती हैं। ये तो आपको पता है बेटा कि हमारी ज़मीन के नीचे जो है वो दर्जा हरारत जैसे जैसे गहराई की तरफ जाएं तो ज़्यादा होता रहता है। तो कशरुल अर्ज़ के नीचे जो है वो मेंटल है, ये 2 तहों पर मुश्तमिल है, और इसमें ज़्यादातर चट्टानें जो हैं वो पिघली हुई हालत में मिलती हैं। ये देखें, ज़्यादातर जो है वो मेंटल में, इसमें ज़्यादातर चट्टानें पिघली हुई हालत में मिलती हैं, क्योंकि कशरुल अर्ज़ जो है वो तो बैरूनी सतह है ना ज़मीन की, ज़मीन के करीब है, बिल्कुल ऊपर की सतह है ज़मीन के। तो जो मेंटल है कशरुल अर्ज़ के बिल्कुल नीचे मेंटल है। इसकी 2 तहें हैं, बलाई मेंटल की तह
की मोटाई जो है वो 670 किलोमीटर है। इसमें चट्टानें जो हैं ज़्यादातर पिघली हुई हालत में मिलती हैं। बलाई मेंटल के नीचे जेरी मेंटल जो कि सख्त और ठोस है। बलाई मेंटल के नीचे बिल्कुल जेरी मेंटल है जो कि सख्त और ठोस है। ये ज़्यादातर लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अनासिर पर मुश्तमिल है। उसके बाद बेटा तीसरी जो तय है ज़मीन की वो है मरकज़ा, कोर, यानी ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। कशरुल अर्ज़ ज़मीन का बैरूनी सतह थी और कोर जो है वो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है। तो अभी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है कि जैसे जैसे हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो दर्जा हरारत में इजाफा होता जाता है। तो मरकज़े का जो कुर्रा है वो मेंटल की तय के नीचे वाक़ है, यानी सबसे पहले कशरुल अर्ज़ है, उसके नीचे मेंटल है ज़मीन के, फिर उसके बाद मरकज़ा है, कोर। तो मरकज़े का कुर्रा मेंटल की तय के नीचे वाक़ है। इसके भी दो हिस्से हैं, एक बैरूनी मरकज़ा आउटर कोर और एक इनर कोर यानी अंदरूनी मरकज़ा। बैरूनी मरकज़ा जो है वो मेंटल के नीचे माया हालत में है, यानी लिक्विड कंडीशन में बैरूनी मरकज़ा जो है, और ये ज़्यादातर पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसकी मोटाई 2250 किलोमीटर है। और जो अंदरूनी मरकज़ा है बेटा ये लोहे और निकल से मिलकर बना है, और ये चूँकि लोहे और निकल से बना है इसीलिए इस कुर्रे को नाइफ भी कहते हैं। ये दो धातुओं से यानी लोहे और निकल से बना है, इसीलिए इस कुर्रे को यानी अंदरूनी मरकज़े को नाइफ भी कहते हैं। जो बैरूनी मरकज़ा है बेटा ये नाम निकल और लोहे के अंदरूनी मरकज़ा जो है ये लोहे और निकल से मिलकर बना है, इसीलिए इसको नाइफ भी कहते हैं। तो इसे नाइफ क्यों कहते हैं? ये नाम निकल और लोहे के इब्तदाई यानी शुरू के जो दो हरूफ हैं इनके मिलाने से वजूद में आया नाइफ। और ये कुर्रा जो है ये ठोस है, जो अंदरूनी कुर्रा है, और सब कुर्रों से ज़्यादा वज़नी है। इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर है। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि ज़मीन को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को कई तहों में तकसीम किया गया है। और उसके बाद सबसे पहला हिस्सा जो है, जो बैरूनी हिस्सा है सबके, आउटर मोस्ट लेयर इज़ द क्रस्ट यानी कशरुल अर्ज़ है। और कशरुल अर्ज़ को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिस्से को बरी आज़मी तय और दूसरे को समंदरी तय कहते हैं। तो उसके बाद जो है कशरुल अर्ज़ के बिल्कुल नीचे मेंटल है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है,